और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा। बात ये करूंगा, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार के आरोप में या नहीं भेजेंगे? इस सवाल पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले एक अपील ये कि आज के समय में जबकि गोदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया, सरकारी मीडिया पूरी तरीके से पत्रकारिता का गला घोटने में लगा हुआ है, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए। इसके लिए हमें आपका सहयोग लगातार मिल रहा है। अब हमें आपके सहयोग की और ज़रूरत है। आप हमारी मदद कर सकते हैं, आर्थिक भुगतान हमें कर सकते हैं और आप हमारे यानी सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान के तहत भी हमें आप आर्थिक भुगतान कर सकते हैं और हमारे सदस्य भी परमानेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और बाकी आप खुद वहां जाकर समझ जाएंगे। और अब आज का विषय क्या है? राजस्थान की राजनीति, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में झगड़ा, कांग्रेस के अंदर सिर फुटअव्वल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आज सचिन पायलट के ऊपर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया है कि 20 करोड़ रुपए में डील हो रही थी। ये डील सचिन पायलट खुद कर रहे थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और उनके पास इस बात के सबूत हैं, यानी अशोक गहलोत के पास इस बात के सबूत हैं। इसका मतलब क्या? इसके हिसाब से क्या पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन अशोक गहलोत कराएंगे? इस पर करेंगे बात। लेकिन उसके पहले आज दिन भर राजनीति ने कैसे करवट बदली, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। राजनीति में आज क्या हुआ? सबको इस बात की नज़र थी कि आखिर सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 10 बजे, लेकिन उन्होंने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बाद इस बात का भी अंदाज़ा था कि शायद वो दिन में किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने दिन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। टीवी के इंटरव्यू जरूर दिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, या अफवाह फैला करके मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, यानी वो ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि बीजेपी में नहीं जा रहे। दूसरी बात क्या है कि आज भी जो उनके समर्थक थे वो गुड़गांव के 2 होटलों में वो आज भी नज़रबंद है, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो वो स्पष्ट तौर पर घर वापसी कर सकते हैं, घर का मामला है और वापस आ सकते हैं। यानी सचिन पायलट को एक तरीके से उन्होंने न्योता दे दिया कि जब आप बीजेपी में नहीं जा रहे तो आप वापस आ जाइए, आपका अपना घर है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरी बात ये हुई कि राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट के साथ के 19 विधायकों को नोटिस जारी करके पूछा है और उनसे जवाब मांगा है फ्राइडे तक, यानी शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। नोटिस देकर पूछा गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी सदस्यता क्यों नहीं जा सकती है, क्यों नहीं जानी चाहिए। जब इस तरह की कार्रवाई होती है इसका मतलब साफ है कि उनकी विधायकी पर खतरा है, यानी अटैकिंग मुद्रा में है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या रही? जब राज्य के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत, और ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान जो है, यानी जो नेहरू गांधी परिवार है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, कांग्रेस के तमाम युवा नेता जो है उस कोशिश में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी छोड़ के ना जाए। कई लोगों ने चिंता जताई इस बारे में, मिलिंद देवड़ा ने चिंता जताई है, प्रिया दत्त ने चिंता जताई है और भी कई लोगों ने चिंता जताई है। उनको लगता है कि सचिन पायलट पे काफ़ी टच, शशि थरूर ने भी चिंता जताई कि सचिन पायलट कॉम्पिटेंट आदमी है और उनको कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहिए। तो जो सुबह बात हुई कि सचिन पायलट ने कहा मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कहा अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप बीजेपी की हॉस्पिटैलिटी को छोड़िए और कांग्रेस पार्टी में वापस लौटिए, ये बात। लेकिन इस पूरी कोशिश पर पानी फेरने का काम किया है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए 20 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए जाएंगे या सबको मिला के 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा 20 करोड़ रुपए में ये डील हो रही थी। इस डील को खुद डीसीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पीसीसी प्रेसिडेंट, उनका इशारा था सचिन पायलट, ये डील वो खुद कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मैं कह रहा हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, आप डील में लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं।
अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर अशोक गहलोत के पास, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि 20 करोड़ रुपए की डीलिंग हो रही थी, सचिन पायलट इस डील को खुद कर रहे थे विधायकों की तरफ से, तो इसका मतलब स्पष्ट है ये भ्रष्टाचार का यानी एंटी करप्शन जो मामला है, एंटी करप्शन एक्ट, उस एंटी करप्शन एक्ट के तहत ये क्लासिक केस है जिसमें घूस दिया गया और सचिन पायलट घूस या उनके साथी घूस ले रहे थे। और ये चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हैं, इसका मतलब ये पब्लिक जो है पब्लिक सर्वेंट भी है। वैसी स्थिति में अगर घूस ले रहे हैं तो इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है वो पूरी तरीके से इनके खिलाफ लगता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत घूस लेना और घूस देना ये दोनों ही अपराध है। घूस लेना और घूस देना दोनों ही अपराध, यानी अशोक गहलोत जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, घूस उन्होंने ली है या घूस लेने की डील कर रहे थे, क्विड प्रो को हो रहा था, पैसे लेने थे, सरकार गिरानी थी। बिल्कुल स्पष्ट। अगर ऐसा है तो अशोक गहलोत को देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनकी सरकार को फौरन एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उस मुकदमा दर्ज करके सचिन पायलट और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ या तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गिरफ्तार करके या फिर उनसे पूछताछ होनी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो सचिन पायलट को घूस दे रहे थे या उनके साथियों को घूस दे रहे थे। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया किससे घूस दे रहे थे या घूस ले रहे थे, लेकिन ये कहा कि घूस ले रहे थे या घूस लेने की डील कर रहे थे। तो घूस देना और घूस देना बिल्कुल स्पष्ट है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है उसके सेक्शन 9 के तहत घूस लेना भी अपराध है और सेक्शन 7 के तहत घूस देना भी अपराध है, यानी घूस ले रहा है वो भी अपराधी है, जो घूस दे रहा है वो भी अपराधी है और इस कानून के तहत 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अब ये अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री के नाते इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एफआईआर इसमें दर्ज करनी चाहिए थी और एक्यूज की श्रेणी में सचिन पायलट और उनके 19 साथियों का नाम इसमें आना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो करना चाहिए। अगर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करें तो बात बिल्कुल अलग है। और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे दूं कि दरअसल ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आप लोगों को याद होगा, जो पुराने राजनीति के जानकार लोग हैं, कि 1993 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार अल्पमत में थी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था 1993 में आया था और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी सरकार को बचाने के लिए नरसिम्हा राव और उनके साथियों ने कुछ सांसदों को घूस दी थी और सांसदों को जो घूस दी थी उसमें 4 लोगों के नाम स्पष्ट थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, शिबू सोरेन उनके नेता थे और इन लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नरसिम्हा राव के सरकार के पक्ष में वोट दिया था और सरकार को बचाने का काम किया था। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें ये चारों लोग घूस लेने के आरोप से बरी हो गए, क्योंकि संविधान की जो धारा है 105 सेक्शन 2, संविधान की धारा 105 सेक्शन 2 ये साफ तौर पर कहती है कि संसद के अंदर, संसद के काम या संसद के हाउस के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें अदालतें दखल नहीं दे सकती हैं। यानी भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने पैसे लिए हो, पैसे लेकर सरकार के पक्ष में वोट दिया हो, सरकार को बचाने का काम किया हो, क्विड प्रो को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन चूंकि ये काम संसद के सदन के अंदर हुआ है इसलिए अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के चारों सांसद बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को घूस देने के आरोप में उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उस वक्त के गृह मंत्री बूटा सिंह, इनके खिलाफ मुकदमा चला था। अब हम इसको वर्तमान संदर्भ के अंदर देखते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पैसा दिया गया, उनकी सरकार को गिराने का काम किया गया, 20 करोड़ रुपए में लेन देन हुई है और इस बात के उनके पास सबूत हैं। तो फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सेक्शन 9 और सेक्शन 7 के तहत घूस देने वाले दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, किन्होंने घूस दिए,
क्या बीजेपी ने पैसे दिए या किसी दूसरे आदमी ने पैसे दिए? आखिर वो कौन लोग थे, किन लोग थे? ये पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या अशोक गहलोत ये काम करेंगे? अंत में सवाल यही बचता है, क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को जेल भिजवाएंगे? अगर वो सच बोल रहे हैं तो उन्हें ये काम करना चाहिए। अगर सच नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस तरीके की बयानबाजी अशोक गहलोत ने की है, इसका मतलब ये कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के लिए अब राजनीति करना अशोक गहलोत के रहते लगभग असंभव सा होता जाएगा। वो केंद्र के अंदर आ सकते हैं, कांग्रेस की राजनीति के अंदर, कांग्रेस बने रहे तो वहां पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो सचिन पायलट की बीजेपी के अंदर आने को लेकर काफी नाराज दिखाई पड़ती हैं। आज वो जयपुर में नहीं मौजूद हुई, माना जाता है उनको मनाया गया है। वो जयपुर में बृहस्पतिवार को हाजिर होंगी, तो रास्ते दोनों तरफ से बंद दिखाई पड़ते हैं। तो सचिन पायलट ने क्या अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है? न माया मिली न राम। इससे बड़ा सवाल जो है वो तो वही बचता है कि अशोक गहलोत अगर ईमानदार है, सच बोल रहे हैं, तो फिर इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करे और सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करे, अगर वो सच बोल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।